नमस्कार दोस्तों, YouTube के करियर स्प्रिंट इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए एक और नई खुशखबरी के साथ हम बात करते हैं। 72 बीपीएससी सीसीई नोटिफिकेशन 2026 आउट हो चुका है। पर 1230 पोस्टें निकाली गई है। बीपीएससी की 72 सीसीई रिक्रूटमेंट 2026। उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी 2026 के लिए जारी हो चुका है, जिसमें 1230 पोस्टें अलग अलग पदों के ऊपर भर्ती होने जा रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें कंबाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसका जो है स्टार्ट हो जाएगा 7 मई 2026 से, और जो इसकी अप्लाई करने की जो डेट होगी 31 मई 2026 तक रखी गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी वेबसाइट की, तो इसकी वेबसाइट के ऊपर आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी वेबसाइट के ऊपर bpsc.bihar.gov.in के ऊपर आप जा कर के अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, तो जो कमीशन नेम है उसका बिहार पब्लिक कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और एग्ज़ाम नेम की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड 72 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। और इसकी पोस्ट की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के ऊपर अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंदर रखी गई है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट, तो पेरिस डिपार्टमेंट है। और टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो 1230 वैकेंसियाँ रखी गई है, जो एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं इसके पे स्केल की, जो पे स्केल रहने वाला है पे लेवल 9, उसके बाद लेवल 7 और लेवल 6 के ऊपर इसकी वैकेंसियाँ फिलअप की जाएंगी। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा। और अगर हम सिलेक्शन मोड की बात करते हैं तो सिलेक्शन मोड इसमें आपसे प्रीलिम्स का पेपर होगा, जो MCQ SPS के ऊपर होगा। उसके बाद आपसे मेंस दिया जाएगा। मेंस के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो इंटरव्यू में होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और जो मेडेंटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, वो केवल बिहार पर्सन के लिए है। जो बिहार के लोग हैं वही इसकी बिहार डोमेस्टिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और अगर आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर bpsc.bihar.gov.in के ऊपर जाकर के आप चेक। और अगर हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो डेट का नोटिफिकेशन जो है 5 मई 2026 को आज आउट हुआ है। और जो इसकी ओपनिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 7 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसकी अंतिम डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप की, वो 31 मई 2026 तक रखी गई है। और इसके लिए करेक्शन विंडो, अगर आपकी किसी फॉर्म के अंदर की कोई किसी प्रकार की गलती होती है, आपके सिग्नेचर मिसमैच होते हैं या कहीं कोई फ़ोटो क्लिक नहीं होती है, तो ये आपको नोटिफाई बीपीएससी के द्वारा कर दिया जाएगा। और एज कैलकुलेशन जो है 1/8/2026 के हिसाब से होगा। और अगर हम बात करते हैं कि किस किस तरह की इन्होंने पोस्टें निकाली है, तो इसमें पोस्टर की बात करें सब डिविजनल ऑफिसर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए इसमें टोटल 100 वैकेंसी, जिसमें 34 जो वैकेंसियाँ हैं वुमेन के लिए दे के रखी है, और जिसकी मिनिमम एज है 22 साल रखी गई है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, होम डिपार्टमेंट। उसके बाद पुलिस ब्रांच में 22 वैकेंसियाँ रखी गई, जिसमें 6 वैकेंसियाँ वुमेन की रहने वाली है, और जिसकी एज 20 साल रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, और उसके बाद स्टेट टैक्स की, फाइनेंशियल सर्विस कमीशन टैक्स डिपार्टमेंट की। तो इसमें 76 पोस्टें रखी गई है, जिसमें 23 वैकेंसियाँ वुमेन के लिए रखी गई है, और जिसकी मिनिमम एज 22 साल रखी गई है। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिस इलेक्शन डिपार्टमेंट की, तो इसमें टोटल 7 वैकेंसियाँ रखी गई है, जो सातों की सातों मेल के लिए रहने वाली है। और जो इसकी हम बात करते हैं इसकी एज की, तो एज जो है इसकी 22 साल रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, सब रजिस्ट्रार, जॉइंट असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार, उसके रजिस्ट्रेशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। तो इसमें टोटल 3 वैकेंसियाँ रखी गई, जिसमें एक वुमेन की और मिनिमम एज जो है 22 साल इसकी रखी गई है। उसके बाद लेबर सुपरिटेंडेंट की, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो है 10 वैकेंसियाँ हैं, और 3 वैकेंसी इसमें से वुमेन की रखी गई है, और इसकी मिनिमम एज 22 साल है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। उसके बाद इसकी भी 10 वैकेंसियाँ रखी गई है, जिसमें 22 साल मिनिमम एज रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी की, तो काफ़ी वैकेंसियाँ दे के रखी है, जिसको आप नीचे वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। अलग अलग वैकेंसियाँ दे के रखी है, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके बताऊँगा तो इसमें क्या है कि काफ़ी समय और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हम इसके आगे
टेबल की बातें हैं लेवल 6 पोस्ट की, जो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो 3 वैकेंसियाँ निकाली गई है, जो मेल के लिए रहने वाले हैं, उसकी मिनिमम एज जो है 22 साल रखी गई है। उसके बाद आप नीचे इन वैकेंसी को चेक कर सकते हो। और अब चलिए बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें बैचलर डिग्री रखी गई है। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो क्या-क्या एज रखी गई है। रिजर्व्ड के लिए जो है मैक्सिमम एज 37 साल रखी गई है। उसके बाद फीमेल के लिए 40 एज तक रखी गई है। उसके बाद ईबीसी ऑब्लिक बीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 40 साल उम्र रखी गई है। SC/ST के लिए 42 एज तक रखी गई है। और जो भी रिलैक्सेशन इसमें दे के रखा है आप इसको चेक कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो ये फ़ीस जो है ऑल कैंडिडेट CCE, CDPO, FAO, सब डिवीज़न प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए 100 रुपये जो है इसकी फ़ीस रखी गई है। अब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो पेपर इसमें आपका सिंगल पेपर होगा, जिसमें आपके OMR बेस्ड MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो मार्क होंगे आपसे 150 मार्क का होगा। और जिसकी समय सीमा होगी वो है 2 घंटे की समय सीमा होगी। और अगर मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सबसे जो है पेपर 1 कंपलसरी होगा, जिसमें आपको हिंदी, जनरल हिंदी, इसमें जो मिनिमम आपके 30% मार्क रिक्वायर्ड है, जो भी 30% मार्क आपको लेना ज़रूरी है। तो उसकी हम बात करते हैं, इसके 100 मार्क होंगे और इसमें समय सीमा जो है 3 घंटे की दे के रखी है। और हम बात करते हैं पेपर 2, ये कंपलसरी है, जो जनरल स्टडीज़ और फर्स्ट पेपर होगा। उसके बाद इसमें 300 आपसे 300 मार्क के पूछा जाएगा। टोटल 3 घंटे का समय होगा। इस तरीके से आप अपने पेपर के बारे में यहाँ पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। मेन मेरिट लिस्ट की फाइनल मेरिट लिस्ट, जो मेन एग्जामिनेशन स्टडीज़ पेपर 1 प्लस एस्से 900 मार्क का होगा। जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो 120 नंबर का होगा। और जो ग्रैंड टोटल बनेगा आपका 1020 नंबर का बनेगा। वैकेंसियों की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ।